लीडर तो बाप बनने पर उतर आया। आपने फिलहाल के मामले में टांग अड़ाया। अब इनकी खोपड़ी में ईमानदारी की गोली वही भरेंगे। और ऐसे वक्त पर गोडाउन में आग लग गई, क्या ये भी आम बात है? इसे कहते हैं बाप लेवल सोल पावर। इन दोनों के बहकावे में आकर मैंने गोडाउन जला दिया। ले जाओ इन्हें, सिपाहियों। हम जाने के लिए तैयार हैं। मास्टर, हम आ गए। ये एनालिसिस में बहुत कुछ झोल चल रहा था, आपके सेल ने सबका ढोल बजा दिया। ये है ससो। ससो, आओ, अपने मास्टर जी से नहीं मिलोगी क्या? इस खिड़की के पास तो सच में अग्नि ऊर्जा है। शाबाश, ये तो बढ़िया अल्केमिस्ट बनेगी। शशा, क्या तुम मुझे अपने जलवे नहीं दिखाओगी? हाँ, ये तो लकड़ी और आग की मिलीजुली एलिमेंट है। कोई ना, चलता है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी बात नहीं मानती ना? फिक्र मत करो, तुम्हें इतना सिखाऊंगा, ये तो क्या तुम्हारी माँ भी तुम्हारी हर बात मानेगी। एक दिन देखना कैसे पूरा द्विची महाद्वीप तुम्हारे कदमों तले झुकता है। सौदा मंजूर? आज से साव मैं ही इसे सब कुछ सिखाऊंगा। 多谢药老前辈。 तो आज से ही आपके जिम्मे। दो टियानजो नियान एलायंस से निपटने आए थे। जाहिर है होलोसो जियान एलायंस का पीछे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। समझता हूँ, ये जंग तो खत्म हो गई, लेकिन होलोप्सन्स की खोपड़ा बनती नहीं। छोड़ो, इतनी फिक्र की जरूरत नहीं। कुछ वक्त पहले अपने लोगों से ये बनवाया था। देखो जरा, ये सारे शहर अपने वक्त पे यूनलैंड सिर्फ जैसे ही थे। आज इन पर होलोप्सोस का कब्जा है। होलोप्सोस भूखे राक्षस की तरह आत्माओं को निगले जा रहा है। पक्का कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। ये होलोप्सोस के कमीने आखिर चाहते क्या है? होलोप्सोस हमेशा से ही अजीब है। उनका हर कर्म नहीं कांड होता है। आधे महीने में स्पेशल ट्रेड फेयर शुरू हो जाएगा। तब आखिर सामने आएगा प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के नेक्स्ट का आखिरी टुकड़ा। होलोप्सोस की नजर हेवनली फ्लेम्स पर हमेशा रहती है, तो इसमें भी मुसीबत की दुकान साथ ही रहेगा। बाहर में जाए, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम मेरा है। नेक्स्ट के 4 टुकड़ों में से 3 तो हमारे पास ही है, चौथा भी हमारा ही होगा। 3 दिन बाद हम स्पेशल ट्रेड फेयर के लिए निकल जाएंगे। वो सो गए क्या? सेंट्रल प्लेन्स उत्तर पश्चिम दिशा जैसा नहीं। यहाँ बड़े बड़े ताकतवर लोग कब टपक पड़े कोई पता नहीं, लेकिन मैं हूं ना, जान देकर भी हिफाजत करूंगा। आखिर हमेशा तुम ही क्यों जान दोगी? फिक्र मत करो, तुम हीरो मैं हीरोइन। इतनी ताकत हासिल करूंगी, आंख उठाने वाला पहले अपनी मौत का मंजर देखेगा। योद्धाओं, अपने हथियार उठाओ, आखिरी सांस तक लड़ेंगे।
बहुत रात हो गई, पहले तुम आराम करो। मैं तो भूल ही गया, मास्टर ने स्पिरिचुअल लिक्विड तैयार किया है। ये इस चुटकी की ऊर्जा को संभालने में मदद करेगी। स्पेशल ट्रेड फेयर के मैनेजर दिमाग से थोड़ा ढीला है क्या, इतनी सुनसान जगह पर? ये जगह सुनसान दिखती है, पर ध्यान से महसूस करो, काफी तगड़े लोगों की ऑरा यहाँ है। इस रेगिस्तान में तो 100 से भी ज्यादा ऑरा है, और सबसे कमजोर वाला 3 स्टार डोजन। बड़े खतरनाक लोग हैं यहाँ। ट्रेड फेयर वालों को डर नहीं लगता किसी ने जबरदस्ती की तो? स्पेशल ट्रेड फेयर दूसरी महाद्वीप का सबसे बड़ा ट्रेड है। इसे अर्थवान सेक्ट, प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और रिफ्लेक्टिंग ट्रेजर माउंटेन मिलकर चलाते हैं। बोले तो ये बड़े अशांति वाले लोग, यहाँ के शांति के ठेकेदार। स्पेशल ट्रेड फेयर में लूटपाट के मामले बहुत कम ही होते हैं। अगर कोई शांति को तोड़े, उसी पर अशांति टूट पड़ेगी। इन लोगों की ऑरा में तो बात ही अलग है। टेंशन लेने का नहीं, किसी का अगर अपनी जिंदगी से मन भर गया हो तब भी कोई पंगा नहीं लेगा हमसे। इन्होंने तो अपना अलग डायमेंशन ही बना दिया, तभी तो सबसे बड़ा ट्रेड फेयर कहलाता है। कहने को तो है, लेकिन मुनाफा और मौके पे चक्का मारने यहाँ भी आ जाते हैं। हीरे मोती के नाम पर अच्छे अच्छे को चुना लगा जाते हैं, तो बावर माल देख कर बहक मत जाना। चलो तुम लोग थोड़ा घूम लो, मुझे थोड़ा जासूसपंती करना था। चलो आगे चले। 太玄诀，地阶高级功法。来来来，化形丹，7品高级丹药啊！哎，走过路过不要错过哎！万宁血灵山，嘿嘿。7 कलर ओरिजिन स्टोन। अरे भाई साहब, ये 7 कलर स्टोन कितने में दोगे? देखकर लगता तो नहीं किसी अमीर बाप का बेटा होगा। हीरे मोती से बात शुरू करता हूँ, हैसियत भर आ जाएगी इसकी। बस 3 कलर पिल लाइटिंग वाली 2 टियर 8 पिल। साला दुकानदार है या लूट बाजार, सारे मिलके हमरा तूतिया करना चाहते हैं। शुक्रिया। उरी बाबा, ये तो सच में 3 कलर पिल लेकिन भले टियर 8 पिल है। अमीर बाप का बेटा ही अमीर बेटे का बाप है ये। कितना अमीर है। चलो आगे चले, लगता है और भी अच्छी चीजें यहाँ हैं। मुन्ना भाई ने मुझे मामा तो नहीं बनाया, सिर्फ एक 7 कलर स्टोन का लिए इतनी कीमती चीजें थी। वो सिग्मा था या ये नकली? नहीं, खुशबू दवाई वाली आ रही है। कहीं उस पत्थर का कोई और बड़ा काम तो नहीं? गंदरी के, जब उस सिग्मा नहीं मुझे चुतिया बना गया। भला वो पत्थर तुम्हारे क्या काम का? 7 कलर्ड हेवन स्वेलोइंग पाइथन की मौत के वक्त ये पत्थर पैदा होता है। तुम्हारे लिए ना सही, मेरे लिए अमृत है। और हाँ, असल में 7 कलर्ड हेवन स्वेलोइंग पाइथन का असली रूप 9 कलर्ड हेवन स्वेलोइंग पाइथन है। और 7 कलर्ड स्टोन के ऊपर 8 कलर्ड, यहाँ तक कि 9 कलर्ड रॉय स्टोन भी होते हैं। फायदे की बात करें तो इस पत्थर का चेहरा बस 7 कलर है,
अब देखना कैसे 7 कलर्ड हेवन स्वेलोइंग पाइथन के खून के इस्तेमाल से अपना रंग बदलता है। अफसोस, ये तो 8 क्लास स्टोन निकला। 9 होता तो मजा जाता। तब भी उम्मीद से ज्यादा ही है। शियाओयान, शुक्रिया। हमारे भी शुक्रिया कहाँ से आ गया। चलो मास्टर से भी मिलना है। आइए। अंदर चलते हैं। ये सीक्रेट रूम खास लोगों के लिए बनाया गया है। जासूसों से बचाता है ये। भाई और उनकी बहनों, आप सभी का शुक्रिया इतना लंबा सफर तय करके यहाँ आने के लिए। यकीन है हमें आप सबका ये सफर आपके दिन ये तो 9 इंच पिक डोजन है। ये रिफ्लेक्टिंग थ्रेडर माउंटेन का मास्टर एल्डर बाउसन अभी उबानसंग बनने से बस एक कदम दूर ही है। और ज्यादा वक्त बर्बाद ना करके चलिए शुरू करते हैं इस साल के स्पेशल ट्रेड फेयर को। अब आपके सामने पेश है स्पेशल ट्रेड फेयर का पहला खजाना, हेवनली डीमन फीनिक्स विंग्स। इसके पहले मालिक के मुताबिक ये विंग्स एक सच में हेवनली डीमन फीनिक्स योद्धा की मृत्यु के वक्त हासिल हुआ। इसकी ताकत के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। बोली लगानी शुरू की जाए। देखता हूँ मुझसे बड़ा सल्लू भाई कौन है। एक 3 कलर कुल्लाडी मलेटिया 5 पिल, एक 5 कलर पिल्ला की मलेटिया 6 पिल। मैं देता हूँ 2। मैं देता हूँ 3। मुबारक हो दोस्त, हेवनली डीमन फीनिक्स विंग्स आपके हुए। इस 71 फ्लेक्स विंग्स के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े थे। यहाँ तो इतनी आसानी से नीलामी हो गई। अगली नीलामी एक टियान क्लास 2 टेक्निक। एक टियन क्लास 2 टेक्निक क्या चीज है? मैं देता हूँ 6 टियर पिल, 2 7 टियर पिल। अब ये मेरा हो। ए 3 कलर पिल लाइटिंग वाली टियर 8 पिल, टियान क्लास लो लेवल 2 टेक्निक, फजरा क्लास बॉडी बिक चुकी। अब अगली नीलामी यह है हेवनली घोस्ट पॉइजन मैनुअल। आपकी पहली वोली इसकी औकात की बराबर की पिल होनी चाहिए। मैं देता हूँ 3 कलर पिल लाइटिंग वाली 2 टियर 8 पिल। मैं देता हूँ 4। मैं देता हूँ 4 कलर पिल लाइटिंग वाली 2 टियर 8 पिल। 4 कलर पिल लाइटिंग वाली 3 टियर 8 पिल। ये किताब के लिए मैं देता हूँ 5 कलर पिल लाइटिंग वाली 2 टियर 8 पिल। क्या ये धड़ की किताब नायक तो है लेकिन इतनी कीमत भी नहीं। आखिर ये बंदा है कौन? इस वक्त कम से कम 100 लोगों की नजर हमारे सीक्रेट रूम पर होगी। मुबारक हो आपको। शुक्रिया शियोनियान। इस ट्रेड फेयर की दूसरी आखिरी नीलामी, इसके नाम नहीं इतना और है कि ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के नक्शे का टुकड़ा। मैं देता हूँ 4 कलर पिल लाइटनिंग वाली 3 टियर 8 पिल्स। मैं देता हूँ 4 कलर पिल लाइटनिंग वाली 4 टियर 8 पिल्स। मैं देता हूँ 5 7। मैं देता हूँ 9। मैं देता हूँ 7 कलर पिल लाइटनिंग वाली 5 टियर 8 पिल। क्या 7 कलर पिल लाइटिंग वाली 5 टियर 8 पिल? इससे जितना नामुमकिन है। क्या हाथ से ये फिर 7 कलर पिल लाइटिंग वाली 8 टियर 8 पिल। 8 कलर पिल लाइटिंग वाली 1 टियर 8 पिल। 8 कलर पिल लाइटनिंग। मैं देता हूँ 8 कलर पिल लाइटिंग वाले 3 टियर 8 पिल। मैं देता हूँ 5।
संभल के, ये बंदा बांसंग बनने तक बेहद करीब है। एक 9 कलर पिल लाइटिंग वाले पिल। क्या मेरे कानून ने सस्ता रस्ता ही किया? 9 कलर पिल लाइटिंग वाली पिल। मुबारक हो मेरे दोस्त, सौदा पूरा हुआ। अब ये नाश्ता आपका हुआ। वो बंदा कोई बंदी लेके घूमने वाला छपरी नहीं, वो तुम्हारे खिलाफ बड़े बड़े कांड जरूर करेगा, संभाल कर रखना। अगर ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम 3rd रैंक होने के बावजूद दूसरा है, पता नहीं आखिरी चीज कितनी बवाल होगी। हमारे स्पेशल ट्रेड फेयर का आखिरी नीलामी कोई चीज नहीं बल्कि ये एक खबर है, और ये खबर एकदम पक्की है। अरे नहीं, ये बिल्कुल फुक्कट है, आपसे कोई कीमत नहीं ली जाएगी इसकी। बस एक खबर इसलिए आखिर में रखा गया क्योंकि इससे बहुत बड़ा हंगामा हो सकता था। आप सभी ने यकीनन एंशिएंट बोधि ट्री के बारे में सुना ही होगा। इस प्राचीन महान वृक्ष को वृक्ष से अनंत ज्ञान भी कहते हैं। इसका नाम इस पूरी दुनिया के 3 अजीम खजानों में शुमार है। इस वृक्ष को उगने में हजारों साल लग जाते हैं। इसके सारे चक्र पूरे होने के बाद ही ये सामने आता है। कहा जाता है एंशिएंट बोधि ट्री हर 1000 साल में एक बार ही आता है। हर बार दिखने के बाद जमीन के अंदर दफन हो जाता है, फिर किसी को नहीं मिलता। और जिसकी किस्मत में होती है ये, उसकी तकदीर में 2 अंक लिख दी जाती है। ये एंशिएंट बोधि ट्री से जुड़ी खबर एकदम पक्की है जो मैंने बोली। एंशिएंट बोधि ट्री, तभी से आखिर में अनाउंस किया। एंशिएंट बोधि ट्री की हल्की सी खबर भी मौत की खेल को नहीं आता देता है। एंशिएंट बोधि ट्री डेसोलेट एंशिएंट रीजन में प्रकट होगी। पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से इसे शुमार किया जाता है। आप सब तो समझदार है, जानते हैं मौत का खेल और मौके का भी अलग हो ही नहीं सकते। तभी तो इस बुट्टे ने ऐसी खबर सबको दे दिया। ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी मौत की तलाश में जाएं, जिसका फायदा ये उठाए। वो सितारा हो सकता है जिसका भले एंशिएंट बोधि ट्री नायाब है, लेकिन अभी के लिए पहले इस नक्शे के टुकड़े को फॉरेस्ट ऑफ हेलन वापस ले जाना। खबर तो सबको मिल चुकी है। इसी के साथ स्पेशल ट्रेड फेयर सफलतापूर्वक समाप्त होता है। आप सभी के सहयोग के लिए शुक्रिया। चलो, हम पर बहुतों की नजर है। अरे मेरे पुराने यारा, आखिरकार हम फिर मिल ही गए। हाँ तो दोस्तों, वीडियो से जाने से पहले बस एक बात, अदरवाइज ये आपकी देखी हुई आखिरी हिंदी डब भी हो सकता है। तो वो बात ये है कि उस बात को समझने से पहले आपको एक बात इमेजिन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप है शाहरुख खान, सलमान खान या फिर कोई भी बॉलीवुड का हीरो, टॉलीवुड का हीरो या फिर हॉलीवुड का। आपने अपने फैंस को बोला कि आपकी अगली धमाकेदार मूवी 2026 में आने वाली है। धमाकेदार मूवी के नाम से आपके कुछ फैंस, आप जब शूटिंग कर रहे होते हैं या फिर आपका मेकअप आर्टिस्ट शूटिंग से पहले आपका मेकअप कर रहा होता है, या फिर आप घर जा रहे होते हैं, या फिर आप हग रहे होते हैं, तब कॉल आता है, या फिर कुछ भी, उस टाइम पर आपके पास आकर पूछता है कि आपकी मूवी कब आने वाली है, नहीं 2026 में कब आने वाली है। और यही चीज बार बार रिपीटेडली होता रहता है। एक बार एक बंदा तो दूसरी बार दूसरा बंदा, तीसरी बार तीसरा बंदा। कैसा लगेगा तुमको? जरा एक बार सोचो। हाँ तो यही बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग मत खाया करो। मेरा वही हाल है, उससे भी बदतर हाल है, क्योंकि उसने 2026 बोला तब भी उसे फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि इतनी बार लोग पूछ रहे हैं, हालांकि उसे खुद नहीं पता ठीक से कब होगा। और इधर मैंने ठीक से बता देने के बाद भी लोग बार बार पूछते हैं, हालांकि 10 जगह बता दिया है, व्हाट्सएप चैनल पर बताया होता है सब कुछ। और भाई मैंने इतनी बार लोगों को Q&A वीडियो देखने को बोला, तब भी लोग पर्सनली आकर मेरा ही दिमाग खाते हैं, सोचते हैं वो तो मेरा शायद तो मेरे बाप का नौकर है, उसने व्हाट्सएप चैनल पर बताया होगा आम जनता के लिए, मैं उधर से क्यों देखूं? मैं तो उसको डायरेक्ट जाकर पूछूंगा, कान पकड़ के पूछूंगा क्यों वो वीडियो कब आएगा। मुझे जितनी बार भी लगा है ना कि मैं डबिंग बंद कर दूं, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि लोग व्हाट्सएप चैनल पर बता देने के बावजूद पर्सनली आकर मैसेज करके पूछते हैं, ऊपर से कॉल कर देते हैं। यार मतलब मैं खाने के बाद मैं डबिंग करने बैठूंगा, उससे पहले थोड़ा सा
फ्री होने को बैठा, थोड़ा सा गेम खेल रहा हूँ, 2-3 बार एक ही बंदे ने कॉल लगाकर पूरा मैच हरवा दिया मुझे। क्यों? क्योंकि मैं डबिंग करता हूँ इसीलिए कॉल किया। मैसेज ऐसे ही दिमाग खा लेता है। हालांकि सवालों के जवाब मैंने Q&A वीडियो में भी दिया होता है, तब भी लोग मुझे ही पर्सनली मैसेज करके दिमाग खाएंगे। व्हाट्सएप चैनल पर भी बताया होता है ठीक से, लोग वहां से चेक नहीं करेंगे, मेरा ही दिमाग खाएंगे। इसीलिए मुझे जब भी लगता है डबिंग बंद ही कर दूं इस बार, उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर रिवील हो चुका है और मेरी जिंदगी के एल लग चुके हैं। मतलब दिन भर डबिंग के पीछे मेहनत करते रहना, उसके बाद 1-2 मिनट अगर फ्री में बैठ जाओ ना, तब भी कोई कॉल कर देता है तो कोई मैसेज कर देता है, ऊपर से वॉइस मैसेज कर देता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि मेरा AI चैटबॉट भी उसका आंसर नहीं दे पाता, जिसका रिप्लाई मुझे खुद से देना पड़ जाता है। और ऊपर से इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि अगस्त महीने में मुझे 5000 से ज्यादा मैसेजेस आए हैं। 5000 मैसेजेस, समझ सकते हो इतना बड़ा नंबर है ये। अच्छा, तो बस यही गुजारिश है कि प्लीज अगली बार से मुझे कभी भी कॉल या मैसेज करने से पहले व्हाट्सएप चैनल अच्छे से चेक करना, लेटेस्ट वीडियो भी अच्छे से चेक करना, उसके बाद भी अगर ना मिले तो तुम अच्छे से मुझे पर्सनली मैसेज में आकर टेक्स्ट मैसेज में पूछना, चाहे वो बंगाली में टेक्स्टेड मैसेज हो, उर्दू में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, कोई भी लैंग्वेज हो, मेरा AI चैटबॉट उसका रिप्लाई दे देगा क्योंकि उसे सारे के सारे लैंग्वेजेस आते हैं, बस वॉइस मैसेज के अलावा और कुछ नहीं। इसीलिए ना कोई यूट्यूबर, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई भी बड़ा आदमी अपना पर्सनल नंबर रिवील होने नहीं देता। अगर गलती से रिवील भी हो जाता है तो वो जैसे तैसे उस सिम को ही फेंक देता है। उम्मीद है आप समझेंगे हमारी मजबूरी। अस्सलामुअलैकुम, यानी आप सभी पर सलामती हो। अगर आप इस एपिसोड को हमारे फेसबुक पेज शाहिद एनिमे फॉर यू पर बिल्कुल फ्री में देख रहे हैं तो आपका शुक्रिया। और अगला फ्री हिंदी डब एपिसोड इस वीडियो पर 500 लव हार्ट रिएक्शन के साथ 500 कमेंट के बाद आएगा। आप कमेंट्स में सजेशन, मिस्टेक्स, आपको कौन सी चीज अच्छी लगी इस वीडियो में बता सकते हैं। कम से कम एक इमोजी भी भेज सकते हैं। लेकिन एक काम जरूर करना, कमेंट सेक्शन और टाइटल चेक करो, वहाँ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, फौरन जाकर ज्वाइन करो क्योंकि सारे अपडेट सबसे पहले वही मिलते हैं। नहीं तो क्या पता फेसबुक आपके पास हमारी अगली वीडियो भेजेगा भी कि या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, इसलिए ये आपकी देखी हुई आखिरी डोंग हुआ की हिंदी डबिंग हो। यहाँ तक कि व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने पर आपको अगले एपिसोड का लिंक भी मिल सकता है। अब आते हैं मुद्दे पर। अगर आप ये एपिसोड फेसबुक पर फ्री में देख रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पेड सब्सक्राइबर्स, यानी जिन्होंने हमें हमारी मेहनत की कीमत दी और हमें पैसे दिए ताकि हम वॉइस आर्टिस्ट हायर कर सकें। सीधा सीधा बोला जाए तो असल में हम जिनके लिए ये हिंदी डबिंग करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उन्हें तो ये एपिसोड 1 महीना पहले ही मिल गया था हमारी हिंदी डबिंग कंप्लीट होते साथ ही। जी हाँ, हमारे डबिंग वीडियोस फेसबुक पर 4 हफ्ते बाद फ्री में आते हैं। अगर आपको इतना लंबा इंतजार नहीं करना और इसके आगे के और भी बहुत सारे एपिसोड्स को 4K क्वालिटी में तक देखना है, वो भी अभी के अभी, तो आप हमारी मेहनत की कीमत अदा करके हमारे पेड सब्सक्राइबर्स बन सकते हैं। सब्सक्रिप्शन फी बस 50 रुपीज है। ये पैसे इसलिए क्योंकि फैन मेड चैनल्स मोनेटाइज नहीं होते, और अगर मोनेटाइज होता भी फेसबुक पैसा देता तो बहुत कम ही देता, जिससे हम वॉइस आर्टिस्ट हायर कर ही नहीं पाते। और यूट्यूब पैसा देता तो ठीक ठाक है, पर अपलोड कर ही नहीं सकते फुल एपिसोड, क्योंकि 1 मिनट में ही वीडियो कॉपीराइट की वजह से ब्लॉक हो जाएगा। उम्मीद है कि आप हमारी मजबूरी समझ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा, लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप चैनल नहीं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन रखना, नहीं तो सब्सक्रिप्शन खरीदना लॉस हो जाएगा तुम्हारे लिए। चैनल्स का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट और टाइटल में दोनों जगह ही मिल जाएगा। और प्लीज कुछ भी पूछने से पहले हमारे फेसबुक पेज को अच्छे से चेक करना और व्हाट्सएप चैनल भी अच्छे से चेक करना। कम से कम उधर आखिर के 2 से 3 वॉइस मैसेजेस जरूर सुनना व्हाट्सएप चैनल में प्लीज, क्योंकि काम करते करते बार बार मैसेजेस का रिप्लाई देने की वजह से एपिसोड डबिंग में हमें और भी ज्यादा समय लग जाता है। जहां हमें बस 2.5 दिन लगता, वहीं 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं बस फालतू के मैसेजेस के रिप्लाई देने के चक्कर में। और हाँ, हमने एक Q&A वीडियो बनाया है जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब हैं। उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन और टाइटल में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे फेसबुक पेज में जाकर पिन्ड वीडियोस को चेक कर सकते हैं, वहाँ Q&A वीडियो भी मिल जाएगा। जरूर देखें। हर किसी को वो Q&A वीडियो सबसे
से पहले एक बार जरूर देखना चाहिए। और हाँ, हमारे सारे फ्री वीडियोस फेसबुक पर ही अपलोड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मतलब आप सभी पर सलामती हो। सृष्टिकर्ता की रहमत बरकत आप सभी पर बनी रहे। गुड बाय।